नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आज आपके सामने कुछ खुलासे करने आए हैं और खुलासा जो है वो बीजेपी के पोस्टर बॉय सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार जी को लेकर है। पूरे विश्व में बिहार की, भारत की ख्याति सम्राट अशोक के नाम से जानी जाती है, लेकिन महामानव के जो जादूगर हैं वो सम्राट चौधरी जी हैं। महामानव के जो जादूगर हैं वो सम्राट चौधरी जी हैं और उन्हें ऐसा लगता है महामानव ने ये वरदान दिया है कि वो अपनी सहूलियत अनुसार अपनी उम्र जब चाहे बढ़ा लें और जब चाहे घटा लें। और इस पूरी प्रेस वार्ता के बाद हम आपको एक एक साक्ष्य और सबूत आपके इनबॉक्सेस में और उसकी कॉपी अगर चाहिए होगी तो आपको दे देंगे। अभी तक सम्राट चौधरी जी की डिग्री को लेकर खासा विवाद था, उस पर बड़े प्रश्न थे, उस पर संदेह था, सबूतों के साथ लोगों ने बड़े सवाल और साक्ष्य प्रस्तुत किए। लेकिन अब उनकी उम्र को लेकर भी बहुत सारे झूठ सामने आ रहे हैं और उनके अब के चुनावी हलफनामे में उन्होंने झूठ बोला है। अपने चुनावी एफिडेविट में झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है, किस तरह से कैंडिडेट अयोग्य घोषित होता है, किस तरह से चुनाव निरस्त होता है, यह मुझसे बेहतर आप जानते हैं। संविधान के आर्टिकल 173 के तहत अपना नॉमिनेशन भरते वक्त किसी भी कैंडिडेट की उम्र 25 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो कैंडिडेट अयोग्य घोषित होगा। लेकिन इस पूरे कानून की धज्जियां उड़ाने का काम बिहार में बीजेपी में चल रहा है, एक जादू हो रहा है और जादू के तहत नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चहेते सम्राट चौधरी जब मर्जी चाहते हैं 12-15 वर्ष अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं, जब मर्जी चाहते हैं अपनी उम्र घटा लेते हैं। सहूलियत के अनुसार उनकी उम्र घट और बढ़ रही है। काश ऐसा वरदान हम सबको प्राप्त होता, लेकिन हमें प्राप्त नहीं है क्योंकि हम लोग महामानव और नॉन बायोलॉजिकल के लोग नहीं हैं। अगर होते तो शायद हम भी ऐसे ही अपनी उम्र घटाते बढ़ाते रहते। इस बार के चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 56 वर्ष घोषित की है। उनका कहना है कि वो 1968 में पैदा हुए थे। आपसे बस थोड़ा सा फिगर सुनने का अनुरोध करती हूं। इस बार के चुनावी हलफनामे में उनका कहना है कि वो 1968 में 1968 में पैदा हुए थे। इस हिसाब से उनकी जो आयु है वो 56 वर्ष है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम आपको देंगे, 16 अक्टूबर 2003 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक ऑर्डर है और उसमें फैसला किया गया कि सम्राट चौधरी की जन्मतिथि उर्फ राकेश कुमार की जन्मतिथि 1981 है, जिसके हिसाब से आज उनको 44 साल का होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के 16 अक्टूबर 2003 के ऑर्डर ने सम्राट चौधरी को अयोग्य घोषित किया था। उनके 2000 के परबत्ता से निर्वाचन को रद्द किया गया था और इसी सब के चलते उनको मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। आप प्रबुद्ध लोगों को याद होगा 1999 में वो मंत्री बन गए थे, तब वो एमएलसी नहीं थे, एमएलए नहीं थे। 2000 में उन्होंने चुनाव लड़ा परबत्ता से, अपनी उम्र 25 साल से ज्यादा दिखाई। उसके बाद इलेक्शन पिटीशन दायर हुई और 2003 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णायक ऑर्डर ने 1981 उनकी डेट ऑफ बर्थ माना, उनका चुनाव रद्द किया, उनको अयोग्य घोषित किया। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला किस आधार पर सुनाया था? बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने एक सर्टिफिकेट इशू किया था। उसमें 1996 में सम्राट चौधरी और राकेश कुमार प्राइवेट कैंडिडेट थे कृतानंद विद्यालय से, उनका रोल नंबर 19 था। यह अलग बात है कि वो एग्जाम में फेल हो गए थे। बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने 1996 में
जो सर्टिफिकेट इशू किया था उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। और गौरतलब बात यह है कि उनको अयोग्य घोषित करने में, उनकी जन्मतिथि को 1981 डिक्लेयर करने में बिहार के बीजेपी के दिवंगत सुशील मोदी जी की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने इस मामले को कोर्ट तक ले गए थे और उनकी बड़ी भूमिका थी, और उसके बाद ही सम्राट चौधरी जी का इस्तीफा भी हुआ था। तो आज 44 साल के होने चाहिए थे, लेकिन जादू चल गया, वो 56 के हो गए। 56 इंच की छाती के महामानव और 56 का उनका सपा सिलादार।